हाय बाबू, हम लोग कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम देख रहे थे। हम बताए हैं आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के Q1 इंटू Q2 बाई आर, और वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो UF माइनस UI। ठीक है, सॉरी, तो UF माइनस UI हमारा वर्क डन है। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, प्रॉब्लम को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अगर दो से ज्यादा चार्ज है तब हम वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस बार चार्ज जो है हमारा इस तरह से है, A, B और C। A पर चार्ज है Q, B पर भी चार्ज है Q और C पर भी चार्ज है Q, और दूरी जो हमारा है वो है AA। ठीक, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें। ठीक है, तो जब भी दो से ज्यादा चार्ज दे, जब भी दो से ज्यादा चार्ज दे तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए पेयर बना लेते हैं, दो दो जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जोड़ा क्या होगा, AB होगा, फिर BC होगा और AC होगा। नहीं, तो यहां पर अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको निकालना होगा तो U बराबर पहले हमारा पेयर क्या होगा, AB, UAB, फिर दूसरा हमारा पेयर क्या होगा, UBC, और फिर तीसरा हमारा पेयर क्या होगा, UAC। और यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 बाई आर के जगह पर AB प्लस UBC के जगह पर फॉर्मूला हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 और R के जगह पर BC, फिर UAC अगर है तो हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 और R के जगह पर हमारा हो जाएगा AC। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से U बराबर हमारा हो जाएगा के AB के लिए, ये A और ये B, AB के लिए Q1 Q और Q2 भी Q, और दूरी AB क्या है, A, प्लस UBC के लिए के Q1 के जगह पर क्या, Q, Q2 के जगह पर क्या, Q, और BC के जगह पर क्या, BC के जगह पर A, के AC, तो AC का दूरी A है, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, और AC का दूरी क्या है A। तो हमारा हो गया K Q स्क्वायर बाई A प्लस K Q स्क्वायर बाई A प्लस K Q स्क्वायर बाई A। तो टोटल हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा U बराबर 3 गुने के Q स्क्वायर बाई A, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हो गया 3K Q स्क्वायर बाई A। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में, जैसे मान लो
ये है 2 माइक्रोकूलम्ब, ये है 3 माइक्रोकूलम्ब, ये है 4 माइक्रोकूलम्ब। ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्लियर है, पहले ही बार में हमको नजर आ रहा है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर, नाम रख देते हैं, ये A, ये B, ये C। तो पहला UAB प्लस UBC प्लस UAC, ये हमारा हो गया। AB के लिए, BC के लिए, AC के लिए हम लोग निकालते हैं। फॉर AB, AB, A के लिए पहला चार्ज है 2 माइक्रोकूलम्ब, 2 गुने 10 पर पावर माइनस 6 कूलम्ब। B के लिए चार्ज है हमारा 3 माइक्रोकूलम्ब और हो जाएगा 3 गुने 10 पर पावर माइनस 6 कूलम्ब। और A और B के बीच का दूरी हमारा हो जाएगा R बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 गुने 10 पर पावर माइनस 2 मीटर, और ये हमारा हो जाएगा UAB। तो अब अगर यहां से हमको 3 और 4 है, ठीक है, यहां से अगर हमको UAB निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो UAB हमारा हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बाई R, और R का के जगह पर हम रख देंगे AB। तो K हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 का वैल्यू है 2 गुने 10 पर पावर माइनस 6, Q2 का वैल्यू है 3 गुने 10 पर पावर माइनस 6, और AB का जो वैल्यू है वो है 2 गुने 10 पर पावर माइनस 2। यहाँ से 2 और 2 कटा दो, कितना हो जाएगा जरा देखो तो हो जाएगा ये 9 गुने 3 27 गुने 10 पर पावर 9 गुने 10 पर पावर माइनस 12, ऊपर चला जाएगा 10 पर पावर 2। तो ये कितना हो गया 27 गुने 10 पर पावर 11 गुने 10 पर पावर माइनस 12, ये हो गया 27 गुने 10 पर पावर माइनस 1। 11 में 12 को घटा दो तो हो गया 27 गुने 1/10। तो यहां से अगर देखा जाए तो UAB हमारा क्या हो जाएगा? UAB हो गया 27/10। तो 27/10 मतलब 2.7, UAB हो गया 2.7 जूल। ये हो गया UAB। इसी तरह से हम UBC निकाल सकते हैं। अगेन फॉर BC, B का कितना है 3 माइक्रोकूलम्ब, 3 गुने 10 पर पावर माइनस 6 कूलम्ब। Q2 कितना है? तो ये है 4 माइक्रोकूलम्ब, 4 गुने 10 पर पावर माइनस 6 कूलम्ब। और दूरी कितना है BC बराबर? ये है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुने 10 पर पावर माइनस 2 मीटर। और यहां से अब हमको निकालना है UBC। ठीक है, अब फिर से UBC हमारा क्या हो जाएगा, मिटा के ही बनाते हैं। याद केवल रखना है UAB कितना है 2.7 जूल। तो UBC बराबर हमारा हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बाई R, और R के जगह पर रख देंगे BC। K का वैल्यू कितना? तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना? 3 गुने 10 पर पावर माइनस 6। Q2 का वैल्यू कितना? 4 गुने 10 पर पावर माइनस 6। और BC का वैल्यू कितना? 2 गुने 10 पर पावर माइनस 2। 2 बार में इसको कटा दो।
कितना हो गया ये, तो हो गया 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 गुने 10 पर पावर 9, 10 पर पावर -12, ऊपर चला गया 10 पर पावर 2, तो UBC हमारा हो जाएगा 54 गुने 10 पर पावर -1, 54 गुने 1/10, तो UBC हमारा हो गया 5.4 जूल। UBC कितना हो गया, 5.4 जूल, और UAB है 2.7 जूल। अब लास्ट है फॉर AC। A के लिए चार्ज कितना, तो 2 माइक्रोकूलम, और C के लिए हमारा चार्ज कितना, 4 माइक्रोकूलम, और दूरी हमारा क्या है AC का, तो यह है 2 सेंटीमीटर, 2 गुने 10 पर पावर -2 मीटर। यहां से अब हमको निकालना है UAC। UAC हम लोग जानते क्या हैं, तो UAC हम जानते हैं K Q1 इंटू Q2/R, और R के जगह पर हम रख देंगे AC। K का वैल्यू कितना, तो 9 गुने 10 पर पावर 9, Q1 का वैल्यू कितना, 2 गुने 10 पर पावर -6, Q2 का वैल्यू कितना, 4 गुने 10 पर पावर -6, और AC का वैल्यू कितना, 2 गुने 10 पर पावर -2। यहां से कटा दो, तो टोटल अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो तो कितना हो रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं UAC को, तो हो जाएगा 9 चौके 36 गुने 10 पर पावर 9 गुने 10 पर पावर -12 गुने 10 पर पावर 2, तो UAC हो गया 36 गुने 1/10, तो UAC हो गया 3.6 जूल। मतलब UAB हो गया 2.7 जूल, UBC हो गया 5.4 जूल, और UAC हो गया 3.6 जूल। इसलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, इसलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर UAB प्लस UBC प्लस UAC। UAB 2.7 जूल, UBC 5.4 जूल, UAC 3.6 जूल। कितना हो गया ये, 7 4 11, 6 1 7, 3 1 4, 5 9, 2 11, 11.7 जूल। ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का। ठीक है, क्वेश्चन लिखोगे HW, निम्न दिए गए सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करें। निम्न दिए गए सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करें। ठीक है, तीन माइक्रोकूलम्ब, 4 माइक्रोकूलम्ब, और ये -2 माइक्रोकूलम्ब। क्लियर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये है 1 मिलीकूलम्ब, ये है -2 मिलीकूलम्ब, और ये है 4 मिलीकूलम्ब। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसका भी और इसका भी हमको ज्ञात करना है। एक और क्वेश्चन लिखो, यदि नहीं, पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, फिगर से तुमको समझा दे रहे हैं और तुमको बनाना है, ठीक ना। शुरू में क्या है कि ये है चार्ज Q, यहां पर भी चार्ज Q और यहां पर भी चार्ज Q, और प्रत्येक भुजा जो है वो है A है। ये A है, ये B है और ये C है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको उठा के A को यहां ला दे रहा है। कोई व्यक्ति इस B को उठा के यहां ला दे रहा है। कोई व्यक्ति इस C को उठा के यहां ला दे रहा है, C'। तो अब हो क्या रहा है कि नए ट्रायंगल का निर्माण हो जा रहा है। जरा गौर से देखो, ऐसे ये नए ट्रायंगल का निर्माण हो जा रहा है। तो नए ट्रायंगल का जो निर्माण हो रहा है, तो देखा जा रहा है कि नया जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी भुजा है 2A। मतलब कर क्या रहा है कोई व्यक्ति, तो A के चार्ज को उठा के अब यहां A' पर ला दे रहा है, B के चार्ज को उठा के B' पे ला दे रहा है, और C के चार्ज को उठा के C' पे ला दे रहा है। तो देख क्या रहा है कि जब A', B' और C' को मिलाया जा रहा है तो 2A भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है। तो बताना है कि इस प्रक्रिया में टोटल वर्क डन कितना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सिंपल है। इनिशियल कंडीशन ये है, जैसे निकाले हैं वैसे निकाल देंगे, और फाइनल कंडीशन ये है, एक बार इसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे और फिर UF माइनस UI कर देंगे। यदि नहीं बनेगा तो आप मैसेज करके हमको बताइएगा, अगले वीडियो में उसको बनाएंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।